अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दरख्शांतोम अफसाना भाभी जान का खुलासा, जिसको सोहेल अजीम आबादी ने लिखा है, उसका खुलासा लेकर आया हूँ और बहुत ही आसान ज़बान में समझाने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखिए। और ये 5 या 10 नंबर के लिए खुलासा पूछा जाता है, और ये इसी तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम 2027 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाभी जान का खुलासा जो कहानी है, इसमें क्या बात हुई है, इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या बात है इसमें। अफसाना भाभी जान का तमहीदी खुलासा, यानी बिल्कुल निचोड़ वाला खुलासा, एकदम बेहतरीन तरीके से। तमहीदी खुलासा इसी को मरकजी ख्याल भी कहता है, यानी इसमें मेन पॉइंट क्या बात है वो सब बतलाया गया है। अफसाना भाभी भाभी जान उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार सोहेल अजीम आबादी का एक निहायत ही शाहकार और सबक आमोज अफसाना है। शाहकार मतलब बहुत ही बेहतरीन अफसाना है, ऊंचे लेवल का मान लीजिए। इस अफसाने का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है, यानी इसका जो अहम रोल इस कहानी में है, वो अहम रोल किसका है? तो रुकैया भाभी का है अहम रोल, जो इसार, कुर्बानी, सदमात पर मुस्कुरा कर फतह हासिल करने और हमदर्दी की एक जिंदा जावेद मिसाल है। यानी कहने का मतलब ये है कि रुकैया भाभी की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम परेशानियों को पीछे रखकर ये हमेशा अपनी जिंदगी को मुस्कुरा कर आगे बढ़ाती रहती है, एक लड़की होकर। सोहेल अजीम आबादी ने इस अफसाने में एक गरीब, बाशऊर और बाहिम्मत खातून की जिंदगी के जदीदोजहद को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। रुकैया भाभी की जिंदगी और मुलाजिमत, यानी उनकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, उन सब बातों को देखिए। रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, यानी एक कॉलेज में वह अपनी जिंदगी में पढ़ाने का भी काम करती थी, जहाँ से उन्हें 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ मुलाज़मत तक महदूद नहीं थी, बल्कि वह अपने घर के तमाम काम-काज खुद सँभालती थी और अपने देवर अख्तर की परवरिश, तालीम का ख़याल बिल्कुल अपनी औलाद की तरह रखती थी। यानी कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं था, पढ़ाने के बाद भी जब वो घर पर आती थी, तो इनके एक देवर जिसका नाम अख्तर था, कहानी में तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर पूरी कहानी को नहीं देखे हैं तो एक वीडियो है इससे पहले वाला, उसको जाकर देख लीजिए। पूरी कहानी एकदम बिल्कुल आसान ज़बान में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब अख्तर उनके पास आता था, तो उनको भी बिल्कुल बच्चे की तरह उनके साथ व्यवहार करता था, उनको पालता था, उनकी हर एक चीज़ का ख़्याल रखता था। इनके शौहर को सियासी शौक था। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शदीद शौक था। सियासत कहता है राजनीति। राजनीति यानी नेतागिरी वाला काम जो होता है, उन्हीं को सियासत कहता है। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शदीद यानी बहुत ज्यादा शौक था। वह मुल्क और कौम की खिदमत में इतने मसरूफ रहते थे कि उनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से पुलिस उन्हें बार बार गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी। मुल्क और कौम कहने का मतलब यह है कि इस मुल्क यानी हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, तो हिंदुस्तान में किस तरह से रहना है और किस तरह से अच्छा अच्छा काम करना है। अपने कौम यानी कि जिस माहौल में हम रहते हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनको पूरा करना है। इन सब चीज़ों में मान लीजिए जनता के बीच वो इतना मशरूफ़ रहते थे, मशगूल रहते थे कि उनको सियासी सरगर्मियों की वजह से उन्हें बार-बार क्या करती थी, पुलिस उठा कर ले जाती थी। कि यानी कि कोई अच्छा काम हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, तो उनके बारे में कि इनको कैसे पास कराना है। तो इस तरह से जो मुखालफत वाले लोग हुआ करते थे, तो उनको इस वजह से गिरफ्तार करवाया करते थे और उन्हें जेल भिजवा दिया करते थे। ना कि तुम रहोगे और ना जनता के लिए इस तरह अच्छा-अच्छा काम करोगे। तो इस तरह भी राजनीति में होता है। राजनीति में जब चले जाता है कोई भी, तो इस तरह उनके साथ बहुत बार जेल आना-जाना होते रहता है। शौहर के जेल जाने के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ही कोई शिकायत की, बल्कि उन्होंने अकेले ही पूरे घर का बोझ हँसते हुए सँभाला। यानी अभी के दौर में बहुत सारा औरत ऐसी होती है कि अगर उनके पास कुछ मजबूरियां, कोई परेशानी आ जाती है, तो वह घर छोड़ छाड़ कर अपनी माँ बाप के घर चले जाती है। लेकिन रुकैया भाभी एक ऐसी मिसाल देती है। उनकी जिंदगी में बार बार परेशानी आती है, शोहर जेल चले जाता है, घर में वो अकेली रहती है, उनके साथ बाल बच्चा होता है।
उन सभी चीज़ों को वो अकेले सँभाल लेती है और कभी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने देती है कि उनकी ज़िंदगी में परेशानी आई है। ये है रुकैया भाभी की ज़िंदगी। रुकैया भाभी ना सिर्फ अपने घरवालों का ख्याल रखती थी, बल्कि मोहल्ले और मुआशरे के गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह गरीब और यतीम लड़की सिमी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती थी। रुकैया भाभी सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ अपने घर का काम-काज करती थी, बल्कि उनके मोहल्ले में कोई गरीब लड़का-लड़की है, वह पढ़ नहीं पाती है, उनके साथ क्या मजबूरी है, उनसे जाकर मिलना, उनसे बातें करना, उनका हिम्मत हौसला अफ़ज़ाई करना, ये सब भी रुकैया भाभी करती थी। इसी के साथ एक लड़की थी सिम्मी नाम की, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो रुकैया भाभी ने कहा कि सिम्मी तुम घबराओ नहीं, हम तुमको पढ़ाएँगे और तुम्हारे ट्यूशन की जो फीस होगी, तुम्हारा जो खर्चा होगा, वो हम उठाएँगे। तो इस तरह से सिमी अपना पढ़ाई की। जब सिमी के भाई की एमए की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो भाभी ने अपनी वाहिद यादगार यानी सोने की चूड़ियाँ बेचकर उसकी फीस अदा की और उसका मुस्तकबिल सँवार दिया। यानी सिमी के एक भाई भी थे, तो उनको एमए में एडमिशन लेना था और उनको एमए की फीस दाखिल करनी थी, जमा करनी थी कॉलेज में, लेकिन उनके पास रुपया पैसा नहीं था। तो इस सिलसिले में सिमी उनके पास आती है, लेकिन वह बोल नहीं पाती है कि मुझे अपने भाई के लिए रुपया चाहिए, उनको एमए में एडमिशन लेना है और उनको फीस जमा करनी है। वो आती है उनके पास और वो रोने लगती है। तो फिर भाभी जान खुद ही उनको कहती है कि क्या बात है सिमी बोलो, वो अपने रूम कमरे के अंदर लेकर जाती है और सारा जो बात होती है उनसे पूछती है। पूछने के बाद सिम्मी से कहती है कि भाई ये भी कोई बात है, अपना दुःख दर्द हम इस दूसरे से इसी तरह से अगर नहीं बाँटेंगे, तो हम सब कैसे अपना ज़िंदगी को गुज़ारेंगे? इस तरह की परेशानी आती रहती है और वह जो कंगन होता है, चूड़ियाँ होती है, वो अपने रेहाना नाम की एक बेटी होती है भाभी जान को, उनके लिए 2 दिन पहले ही वो चूड़ियाँ बनवाती है, लेकिन वो चूड़ियाँ किसको दे देती है? सिम्मी को दे देती है और सिम्मी उसको लेकर चली जाती है और उसको बेचकर अपने भाई का फीस कॉलेज में देती है। रुकैया भाभी की ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी, लेकिन इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में उनका सबसे पसंदीदा मशग़ला ख़ुतूत लिखना था। जब भी उन्हें थोड़ा-सा वक़्त मिलता, वह अपने प्यारों और ज़रूरतमंदों को ख़त लिखने बैठ जाती थीं, जिससे उनके दिल को सुकून मिलता था। यानी रुकैया भाभी अपना सारा काम-काज करने के बावजूद बच्चों को पढ़ाना, अपने बाल-बच्चों को तैयार करना स्कूल जाने के लिए, खाना बनाना, यानी कि हर एक काम को करने के बावजूद भी रुकैया भाभी जब थोड़ा-सा और वक़्त उसको कहीं मिल जाता था शाम के टाइम में, तो वो क्या करने के लिए बैठ जाती थी? खत लिखने के लिए बैठ जाती थी और वह खत वो अपने लिए नहीं लिखती थी, बल्कि वो दूसरों के लिए लिखा करती थी और ताकि दूसरा लोग जो खत लिखे तो उसको अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो वो खत में क्या करे? सुधार करे। इस सिलसिले में भी भाभी जान के पास बहुत सारे ख़ुतूत नए ख़ुतूत लिखने वाले आते थे और उनसे मशवरा लेते थे कि हम किस तरह से अपना खत को सुधारें, किस तरह से हम अच्छे खत लिखा करें। इस तरह से उनके पास आते थे लोग सब और उनसे मशवरा लेते थे और भाभी जान उनको बतलाती थी कि कैसे क्या करना है। अफ़साना भाभी जान हमें यह सबक देता है कि हालात चाहे कितने ही कठिन और दुश्वार क्यों ना हो, इंसान को इसार, हमदर्दी और हौसले का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रुकैया भाभी का किरदार हर इंसान, बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए एक अज़ीम मशअल राह और सब्र व कुर्बानी की दरख्शामंद अलामत है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब एक लड़की होकर उनकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी परेशानियाँ आती है, तो हम सब अगर कोई काम करना चाहे, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी और उन तमाम परेशानियों को हमको झेल कर आगे बढ़ना है। जब एक लड़की होकर इस तरह से अपनी परेशानी को झेलती है, उनके शौहर बार-बार जेल जाते हैं, वह पढ़ी-लिखी होती है, एमए कर लेती है बाद में, फिर उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर देने लगती है, पढ़ाने लगती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है। इस तरह से वो अपने घर का तमाम काम-काज करती है और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को पीछे रखकर वो आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से जब हम सब भी इस तरह से एक सोच लेंगे कि हमको अपनी ज़िंदगी में जो हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है, हमको कोई चीज़ प्राप्त करना है, हमको कोई चीज़ हासिल करनी है, तो हम इंशाअल्लाह उस चीज़ को बिल्कुल हासिल करके रहेंगे। तो इसी तरीके से हम सबको चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में 10वीं का हम सब 100 में से 100 नंबर लेकर आएँ और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने गाँव मोहल्ले का नाम रोशन करें। तो इस तरह का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ही चैनल में आपको मिलेगा। इस तरह का वीडियो आज तक कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं डाला है, एक-एक लाइन बाय लाइन करके नहीं पढ़ाया है। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अ
हमारे चैनल में जुड़े रहिए। वीडियो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का, इसको देखिए। सवाल नंबर 1 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 3 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार चेहरे। चार चेहरे सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमुआ था और यह कब शाये हुआ था? ये 1934 को शाये हुआ था। ये हर एग्जाम में बोर्ड का बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भदोल। भदवा गांव, भदवा में नानी के गांव में इसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। सवाल नंबर 1 कह रहा है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? दोस्तों ये मुख्तसर सवालात जो होता है 2 नंबर का पूछा जाता है और आपका एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। तो इसका जवाब है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी यानी अफसाना भाभी जान में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। वह शेर व शायरी का शौक रखता था। सवाल नंबर 2 कह रहा है रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? यह मोस्ट वीवीआई है, यह बार बार हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुकैया भाभी के शोहर को सियासत का बहुत शदीद शौक था। सियासत मतलब राजनीति करने का बहुत शदीद शौक था और वह सियासी सरगर्मियों में पेश पेश रहते थे, इसी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 3 कह रहा है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा रुकैया भाभी शिम्मी नाम की एक गरीब और बेसहारा लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि वह इंतहाई हमदर्द, मुखलिस और गरीबों की मदद करने का जज्बा रखती थी। सिम्मी गरीब थी इसीलिए उनका मदद करती थी भाभी जान। सवाल नंबर 4 कह रहा है रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? यानी सोने की जो चूड़ियां थी उसको क्यों बेचवाना पड़ा था? इसका सही जवाब हो जाएगा शिम्मी के भाई की एमए की फीस कॉलेज में जमा करनी थी और उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे। किसके पास? शिम्मी के पास, या और शिम्मी के भाई के पास पैसे नहीं थे, इसलिए शिम्मी की मदद की खातिर रुकैया भाभी ने अपनी सोने की चूड़ियां फरोख्त करवा दी। सवाल नंबर 5 कह रहा है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुकैया भाभी को जब भी अपने घर के कामों और तदरीस यानी पढ़ाने से फुर्सत मिलती थी तो वह खतूत यानी खत लिखने का अपना काम करती थी और तो वह खतूत लिखने का अपना शौक पूरा किया करती थी। दोस्तों ये हो गया आपका 2 नंबर वाला सवाल। 5 जो हमने आपको अभी करवाया, इसी तरीके का आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 100 में से 100% उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 में। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।